Hello students, I am Vivek Singh. Today we will discuss about why do we need a parliament. हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे या जानेंगे. In this chapter, why do we need a parliament? We will discuss how parliament enables citizens of India. इसमें हम ये जानेंगे कि किस प्रकार संसद लोगों को इन्वॉल्व करती है टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट. अब कह सकते हैं कि लोगों को निर्णय लेने में और सरकार को नियंत्रित करने में कैसे वो इस प्रकार वो इनेबल्स करती है, इसके बारे में हमको ये जानना है. तो जो पहला टॉपिक है इसके बारे में जानना है, इसमें व्हाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए. यू नो दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है. वेयर द कॉन्स्टिट्यूशंस, जो संविधान बनाए गए हमारे देश में, लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग. यू नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट सिटीजन्स कैन vote. The person who have 18 or above 18 can vote. It is called universal adult franchising. It is a decision. अगर हम बात करें तो ये निर्णय और ये लोगों का ही है. इट इज डिसीजन ऑफ पीपल्स दैट क्रिएट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो लोकतांत्रिक सरकार को बनाते हैं, एंड डिसाइड अबाउट देयर फंक्शनिंग्स. और उसके काम के बारे में डिसीजन कौन लेता है? तो व्यक्ति ही लेता है. द गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो सरकार, द गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, सरकारी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, नीड टू हैव ट्रस्ट ऑफ देयर सिटीजन्स. इसलिए उनको ट्रस्ट होना ही चाहिए और लोगों को भी उस पर ट्रस्ट होना चाहिए. दैट इज वाई पीपल शुड डिसाइड. इसलिए लोगों को डिसीजन लेने चाहिए, डिसाइड करने चाहिए. नाउ द टॉपिक इज स्टार्टेड बाय व्हाट द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ Parliament. This is my first topic of this chapter, the role of Parliament. And what is the role of Parliament? There are a lot of things that Parliament can do, but some important things are that the Parliament is created after 1947. You know, the Parliament is created after 1947. Is an expression of what? Faith of the people. ये लोगों के एक्सप्रेशन का अगर हम बात करें तो उनके विश्वास का एक जगह है. The people, India have what? India have the principle of democracy. ये अगर हम बात करें तो लोगों के उस एक्सप्रेशन या फेथ का ही परिणाम था कि लोगों ने लोकतंत्र के सिद्धांत को अपनाया. इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स. ये लोगों या प्रतिनिधियों का ही एक जगह है. Who enjoy immense powers. ये ऐसे प्रतिनिधियों का जगह है who is elected by us, जो हमारे द्वारा ही इलेक्ट होते हैं. अगर हम इलेक्शंस का बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस, हम चुनाव का बात करते हैं, तो इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर. ये उसी तरह से किया जाता है एज दे आर इन फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे राज्य के विधानसभाओं में होता है. तो लोकसभा के बारे में बात करें, यूजुअली इलेक्ट व्हाट, दे यूजुअली इलेक्ट वंस एवरी 5 years. लोकसभा हर 5 साल के बाद बनाई जाती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है, उनके मेंबर्स को चुनते हैं. दैट इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कहते हैं. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसी. हमारा देश का अगर हम बात करते हैं तो ये कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है, कई चुनावी क्षेत्र में डिवाइडेड है. और ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर हम बात करते हैं हर उस चुनावी क्षेत्र का जो हमारे देश ने डिवाइड कर रखा है, इलेक्ट 1 person टू द पार्लियामेंट. हर चुनावी क्षेत्र से एक व्यक्ति पार्लियामेंट को जाता है. ये आप समझ रहे होंगे. द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस, जो व्यक्ति कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस के लिए, उनमें जाकर ये आप कह सकते हैं चुनाव लड़ते हैं, यूजुअली तुमको बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग्स कर सकते हैं. वंस इलेक्टेड, अगर वो एक बार चुन लिए जाते हैं, दिस कैंडिडेट हम कह सकते हैं बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इज इट क्लियर? क्या आपको समझ में आ रही है? अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. फंक्शंस क्या है पार्लियामेंट? हम तो रोल आपको बता रहे थे, इसके क्या क्या काम हो सकते हैं.
तो पहला जो पार्लियामेंट का फंक्शन होता है, जो मुख्य काम है इसका, वो ये ध्यान रखिए, फर्स्ट वन इज दैट व्हाट, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। इसका सबसे पहला काम है टू सेलेक्ट द व्हाट, नेशनल गवर्नमेंट। इसका पहला काम है राष्ट्रीय सरकार को बनाना। बाय विच वे, किस तरीके से बनाता है? by Lok Sabha and the Rajya Sabha, because we know that Parliament is created by Lok Sabha, Rajya Sabha and the President. Lok Sabha is called lower house, Rajya Sabha is called upper house, and the President is head of the that is called Parliament. So I am talking about the function of the Parliament. Function, I am talking about the function. What is the function? If we can say that function is that, what function? To select the national government. राष्ट्रीय सरकार को बनाना। बाय व्हाट? बाय लोकसभा। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, यू नो, आफ्टर द एवरी 5 years लोकसभा इलेक्शंस अहेड होगा या होता है, होता था। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, जब चुनाव हो जाते हैं, अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, एक उनको लिस्ट बनाया जाता है, शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंगिंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी, कितने लोग हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग्स करते हैं। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जो सरकार बनाने का बात करता है, दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ व्हाट, दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ 272 मेंबर्स, दैट इज आउट ऑफ 550। 272 मेंबर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 272 मेंबर्स आउट ऑफ 543। एक्चुअली द लोकसभा हैव 545 मैक्सिमम मेंबर्स, बट नाउ आई एम telling that 543 plus 2, that is annually, that is nominated by President of India, it is for 545। आप कह सकते हैं कि 545 है, और इसमें से किसी भी पार्टी को इसको सरकार बनानी है, they must go have got 572 or more than 272। it is a Lok Sabha। in a Lok Sabha, the Lok Sabha, the opposition in parliament, if we are talking about oppositions in parliament, is formed by what? By all the political parties that oppose the what? That oppose the majority party of the coalition। ये भी एक मामला आ जाता है लोकसभा में। To form the largest among these parties called opposition party। जिस पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, वो पार्टी opposition पार्टी कहलाती है लोकसभा। जिन पार्टियों की क्या है, संख्या ज्यादा है, कि सीट्स ज्यादा है। The third part of what function of the parliament is that in aspect of Lok Sabha, one of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive, जो कार्यपालिका का चुनाव करते हैं। Who is the executive in Lok Sabha? The executive is a group. It is a group of person who work together, जो एक साथ काम करते हैं, to implement the law, जो कानून को लागू करवाते हैं, made by the parliament, that is called executive। it is the important function of the Lok Sabha। now we are talking about the prime minister in Lok Sabha। the prime minister of India is a leader of what? is a leader of ruling party in Lok Sabha। you can say that Modi ji is also a leader of ruling party, that is called BJP in our country। From the MPs who belonging to his or her party, अगर हम बात करें कि जो तुमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेलेक्ट मिनिस्टर्स टू वर्क विथ हिम और हर, अगर बात करें चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस। दीज मिनिस्टर्स, अगर हम बात करें इस मिनिस्टर्स के बारे में, these ministers take charge of different areas of the government, functioning such as education, अगर हम बात करें एजुकेशन का, हम बात करें हेल्थ का, हम बात करें रेलवे का, हम बात करें डिफेंस का, all these are given by the prime minister। it is very important part, prime minister is a very important part of the government, of the ruling government, that is only held in Lok Sabha। ये लोक सभा में ही होता है। one more thing is that when it is difficult for a single political party to get the majority to form the government, किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है,
तो वो क्या करेगा, दे ज्वाइन टुगेदर, वो एक साथ मिल जाएगा फॉर व्हाट, विथ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, बट हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न, जो उससे इंटरेस्टेड है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड कोलेशन गवर्नमेंट। इसको क्या बोलेंगे, कोलेशन, कोलेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, गठबंधन सरकार, इसको हम लोग बोलेंगे आपको कोलेशन गवर्नमेंट, कोलेशन गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज व्हाट, द फंक्शन, जो काम हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट का, उसका दूसरा जो विषय है वो क्या है, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, टू कंट्रोल, गाइड and inform the government, that is the second point। ये क्या हो, कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना सरकार को, यही काम होता है पार्लियामेंट संसद की। एंड हाउ कैन दे डू दिस, बाय देयर क्वेश्चन आवर्स, तो प्रश्न काल होते हैं, उसके आधार पर ये सारे काम किए जाते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन आवर्स, इट इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है, थ्रू विच द एमपी कैन इलिक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार के काम के काज के बारे में इस प्रश्नकाल में लोग रखते हैं और बताते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे, ये बहुत ही अच्छा तरीका है थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, संसद जो है वो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करता है बाय आस्किंग क्वेश्चंस पूछकर। The government is alert and its shortcomings and also comes to know the opinion of the people. So लोगों की जानकारी, लोगों की राय के बारे में भी इस प्रश्न काल में लोगों को जानकारी होती है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कंट्रोल द गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, दैट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द व्हाट, पार्लियामेंट। एंड वन मोर थिंग इज दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट इज द एमपी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। If we are talking about MPs, who is a representative of the peoples, have a central role in, एकदम केंद्रीय भूमिका निभाते हैं for what, controlling, guiding, informing parliament. This is a key aspect, एकदम महत्वपूर्ण पूंजी है for what, of the function of the democracy, of Indian democracy। अगर हम भारतीय लोकतंत्र का बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसमें कई तरह के विवाद भी होते हैं, कई ऑपोजिशन पार्टी जो होती है वो सरकार के काम का खिंचाई भी करती है और उसके ड्रॉबैक्स को बताती भी है। But question hour is very important. It is a main function of the parliament. And the third function is what? The third function is law making. Law making. This is a very important function also. कानून बनाना, ये तो पार्लियामेंट का कानून। The fundamental function, it is, you can say it is a fundamental function of parliament to make laws of the country। जो देश के लिए कानून बनाते हैं वो आप कह सकते हैं कि ये important function है। One more thing I am talking about, that to select the national government, I am talking about Rajya Sabha। राज्य सभा के बारे में हम बताना आपको भूल गए। राज्य सभा क्या है और वो भी आपको क्या करता है, नेशनल गवर्नमेंट के सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। राज्य सभा इज अ परमानेंट बॉडी, परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज व्हाट, इट इज अ primarily as the representative of the state of India in the parliament। The राज्य सभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। ये भी अगर हम विधायिका का बात करें, हम अगर कानून का बात करें तो इसका भी इनिशिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशिएट करता है ये। इट्स ओन एंड बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्य सभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। अगर राज्य सभा से कोई बिल नहीं पास होगा, लेजिस्लेशन नहीं पास होगा तो वो कानून नहीं बनेगा। तो लेजिस्लेशन के संदर्भ में राज्य सभा का बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस हाउस have what, play an important role for reviewing and altering the law initiated by the लोकसभा। जो लोकसभा भेजता है उसको रिव्यू करने का काम, अल्टरिंग करने का काम ये राज्यसभा का ही होता है। राज्यसभा एक परमानेंट तुम्हारा सदन है। इसका जो टर्म्स होते हैं मेंबर्स के, वो 6 इयर्स के होते हैं। 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स, 2 इयर्स के बाद राज्यसभा में 1/3 मेंबर्स इसके होते हैं वो आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो या तो रिटायर्ड हो जाएंगे या तो आउट हो जाएगा या फिर वो बाहर चले जाते हैं। उनका टर्म्स ही ऐसा होता है। 6 साल के बाद, 6 साल के टर्म होता है उनका, 6 इयर्स के लिए होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। लोकसभा को आप
5 साल के लिए मानते हैं, वो डिसॉल्व हो जाता है और उसके बाद उसका फिर से नया लोकसभा बनता है। राज्यसभा के लिए ऐसा कोई टर्म्स नहीं है। इसमें 233 मेंबर्स जो होते हैं, इसमें अगर आप कह सकते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली से वेरियस स्टेट्स के द्वारा चुने जाते हैं, और बाकी 12 मेंबर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन माना जाता है फॉर सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अगर राष्ट्रीय सरकार को बनाना हो तो लोकसभा का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना राज्यसभा। डू यू नो ऑल दिस पार्ट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल्स इन पार्लियामेंट। अगर हम संसद में लोगों का बात करें, उनकी भूमिका का बात करें, तो पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम व्हाट डाइवर्स बैकग्राउंड। अगर हम बात करें तो आज जो है अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग पार्लियामेंट में जाकर बैठे हैं, और इसका कारण क्या है? दे हैव अ मोरल रूलर बैकग्राउंड ऑल्सो मेंबर्स फॉर मोर देन वेरी रीजनल पार्टीज। कई ऐसे रीजनल पार्टी से भी वो आते हैं, बिलोंग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ दलित, बैकवर्ड कास्ट, माइनॉरिटीज ऑल्सो हैव इंक्रीज, वो भी बढ़ता जा रहा है। बिकॉज व्हाट? बिकॉज गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड the reservation policy, seats for SC, ST and women in parliament. They increase the SC, ST and women's participation in parliament. Before independence, the woman was participating only 4%. Now their participation is 9%. It is very good for women who want to lead the country, who want to participate in our parliament, and want to make a law, to want make a fruitful law, or want to welfare for the peoples who have a good chance for going in parliament for their reservation. Minority also have reservations, SC, ST also have reservations. So that is what? That is a reservation policy that was what? That was made by our government. Thank you, student. This is the last topic of this chapter. So I think you understand all the topics. In next class, I am going to discuss next chapter. Good day. Have a nice day.